अपने माता पिता के सामने ये मत बता देना कि हम इतना बड़ा कार्य करते हैं, क्योंकि आपको वहां अपनी प्रतिभा दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। आपके माता पिता भली भांति जानते हैं कि कितनी योग्यता है आप में। और जो लोग चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया माता पिता के लिए, वो शायद वस्तुतः हमारे संस्कृति और हमारे समाज से परिचय नहीं है। लोग क्यों कहते हैं कि अपनी संस्कृति को पहचाने हम? हमारी संस्कृति हमें मनुष्य बनाती है। मानवता हमारे अंदर तभी आती है जब हम अपनी संस्कृति को जानते हैं। और हमारा धर्म ऐसा सनातन धर्म हमारी पूजा पद्धतियों में भी प्रकृति की पूजा है, नदियों की पूजा है, वृक्षों की पूजा है, जीवों की पूजा है। लोग कहते हैं कि बलि का प्रयोग किया गया याग में। वो जो याग में बलि का प्रयोग किया गया हमारे उस काल में, वो समझने की आवश्यकता है। वो कोई ठाकुर जी ने या भगवान के वाक्य नहीं थे कि ऐसा करो। वेद में तो इसलिए व्यास जी ने संग्रहित, जो बड़े बड़े ऋषियों ने उसको संग्रहण किया वेद का, उन्होंने इसलिए उसमें निरूपित किया बलि का विधान, क्योंकि जीव ही मांसाहार करते थे। तो जैसे जैसे वृत्तियां बदली, समाज में हमारे व्यवस्था बदली और संस्कृति का उत्थान हुआ इस कलिकाल में, तो कहते हैं कि वहां बलि का विधान निवृत्ति परक था। निवृत्ति परक माने यों कि जो 365 दिन में 365 हत्याएं करके, जीवों की हत्या करके मांसाहार करते थे, उनके लिए वो 365 हत्याएं ना हो करके साल में कोई एकाध यज्ञ किए, उसमें एकाध जीव की हत्या कर दी, तो वो 364 जीवों की रक्षा हो गई। याग में बलि का विधान निवृत्ति परक था, प्रवृत्ति परक नहीं था। और हमने उन बातों को सर्टिफिकेट मान लिया कि देखो उस वेद में उस जगह ये लिखा है कि ये बलि देनी चाहिए। हमारा शास्त्र तो जीवों की पूजा करने वाला शास्त्र है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता। यहां तक वृक्षों की पूजा की जाती है, पर्वतों की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, पशुओं की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की पूजा करने वाले हम लोग सहिष्णु हैं। हम लोग जानते, हमारे जो ऋषि थे दीर्घकाल दृष्टा थे, वो जानते थे कि अभी समाज में ऐसा परिवर्तन आएगा कि लोग अपने पेट भरने के लिए और अपनी आकांक्षाएं, अपनी सुरक्षा और अपनी भावनाओं को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए प्रकृति का नाश